हेलो एंड वेलकम टू ई स्पेशल। मैं हूं सबा हुसैन। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में मचा दी खलबली। पहले दिन दीपिका ने सबसे पहले निशाना बनाया ऐश को और दिखा दिया अपना दम। I came in for the first time with Devdas. I came in as a jury member. Then I came in with L'Oreal. कांस में दीपिका का दम। ऐश के चेहरे का रंग उड़ गया। दीपिका ने पहले ही दिन कान फिल्म फेस्टिवल में दे दिया अपने इरादों का फरमान। दीपिका ने ऐश को तो पीछे छोड़ा ही, लेकिन पूरे के पूरे बॉलीवुड में मचा दी हलचल। आ गई है दीपिका, छा गई है दीपिका। बॉलीवुड से लेकर 7 समंदर पार तक है दीपिका का जलवा। ओम शांति ओम फेम दीपिका ने बॉलीवुड में मचा दी है अशांति। ऐश को लग गया है बहुत बड़ा झटका और करीना को लगा है दीपिका के नाम का सदमा। दीपिका के जलवों ने बिपाशा और कैटरीना को भी कर दिया है बेचैन। यही है आज की हकीकत। चाहे फिल्मों में स्टंट की बात हो या फिर हो स्टाइल का मामला, दीपिका पादुकोण का नहीं है कोई मुकाबला। सिर्फ 6 फिल्मों के दम पर दीपिका ने बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस को कर दिया है चैलेंज। एक्स मिस वर्ल्ड ऐश से लेकर बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस कैटरीना तक को दीपिका ने पीछे छोड़ दिया है। एक फिल्म में काम करने के लिए भले ही वो ऐश और करीना की तरह करोड़ों की कैट फाइट में ना शामिल हो, लेकिन शोहरत की रेस में दीपिका ने सबको हरा दिया है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर रैम्प तक और बॉयफ्रेंड से लेकर मीडिया तक हर तरफ है दीपिका के नाम की दीवानगी। क्रिकेट हो या खूबसूरती का मैदान, दीपिका अब बॉलीवुड की हर हसीना से थोड़ा आगे निकल चुकी है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बॉलीवुड की हसीनाओं को दीपिका नाम की हसीना से बचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24। रेड कार्पेट पर खूबसूरती गिरे, सबकी नजरें थी एक्स मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या पर, लेकिन ये क्या, दीपिका ने तो सारा नजारा ही बदल दिया। कान फिल्म फेस्टिवल में दीपिका ने फीका कर दिया ऐश के गाउन का रंग। दो 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से अपना रियल लाइफ करियर शुरू करने वाली दीपिका ने 2010 में हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को दे दिया है झटका। सिल्वर स्क्रीन पर सिर्फ 3 साल गुजरने के बाद बॉलीवुड की ऐसी स्टार बन गई है दीपिका, जिन्होंने ऐश को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई है। फ्रांस में कान फेस्टिवल के दूसरे दिन ऐश के जलवों को फीका साबित कर दिया दीपिका ने। क्रीम कलर पर गोल्डन डिजाइनर वाली साड़ी में दीपिका ने ऐसा जादू चलाया कि ऐश के होश उड़ गए। वैसे दीपिका ने कान फिल्म फेस्टिवल में जाने से पहले ही कह दिया था कि उनकी साड़ी जरूर कुछ नया गुल खिलाएगी। Absolutely Indian. The sari is my most favorite garment because I think that it not only makes a woman look elegant, it also makes her look sexy and sensual at the same time, and it's also Indian. जैसा कहा वैसा ही कर दिखाया दीपिका ने। कान में पहले दिन तक तो ऐश के सामने बॉलीवुड के किसी चेहरे की कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन ऐश का ब्लैक गाउन भी खूबसूरती में दीपिका का मुकाबला नहीं कर सका। ब्लैक गाउन में खूबसूरती का रंग बिखेरने का अरमान लिए ऐश को काफी तकलीफ पहुंची जब कान में दीपिका की साड़ी का जलवा दिखा। सारी दुनिया ने दीपिका की साड़ी और उनकी अदाओं को अपने कैमरे में कैद किया।
होता है, लेकिन दीपिका ने वो कर दिखाया है जिसे दुनिया देखती रह गई। ऐश के स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर तो डिजाइनर्स ने भी कमेंट किया है। It's crazy when we see the gowns detailing and everything, but Aishwarya wearing it is a little dicey because I think Aishwarya's put on a little weight, maybe for a movie or I don't know what reasons it may be. ऐश के स्टाइल और उनके चेहरे का रंग उड़ाकर दीपिका की इंडियन साड़ी ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपना रंग जमा दिया। खैर, ऐश को सिर्फ स्टाइल में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी झटका देने की तैयारी कर रही है दीपिका। यानी खूबसूरती और स्टाइल में ही नहीं, फिगर से लेकर एक्टिंग तक में ऐश से आगे निकलने का इरादा रखती हैं दीपिका। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। कान फिल्म फेस्टिवल में ड्रेस के बाद ऐश को ज्वेलरी ने भी दे दिया एक झटका। ऐश ने 2 दिनों में एक ही ज्वेलरी पहनी, यानी इतने बड़े मौके पर बच्चन की बहू ने ज्वेलरी को कर दिया रिपीट। ऐश्वर्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कान फिल्म फेस्टिवल में पूरी दुनिया के सामने ऐश ने गजब कर दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐश ने अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाकर गजब किया है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐश ने लाखों लोगों की मौजूदगी में किया है रिपीटिशन। जी हाँ, बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, खूबसूरती की दुनिया में बेमिसाल चेहरा और बच्चन फैमिली की बहू ने कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी ज्वेलरी को रिपीट किया है। ये देखिए, ये है कान के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का नजारा। यहाँ पर ऐश ने पहले दिन खूबसूरत से डायमंड इयररिंग्स पहने थे। पहले दिन ऐश ने हाथों में भी खूबसूरत सी डायमंड बैंगल्स पहनी हुई थी। और ये देखिए, ये है कान फेस्टिवल में ऐश का दूसरा दिन। ड्रेस चेंज, लेकिन ज्वेलरी नहीं। ऐश ने दोनों दिन एक ही ज्वेलरी को रिपीट किया। पहले और दूसरे दिन ऐश ने न सिर्फ डिजाइन बल्कि सेम ज्वेलरी को ही रिपीट कर दिया है। आखिरकार ऐश ने ऐसा क्यों किया? क्या ये रिसेशन का असर है, या फिर ऐश ने सिर्फ अपनी ड्रेस पर ही फोकस किया और ज्वेलरी को इग्नोर कर दिया, या फिर ऐश को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने यही ज्वेलरी कल भी पहनी थी? आखिरकार क्या सोचकर ऐश ने ज्वेलरी को रिपीट किया? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि उन पर पूरी दुनिया की नजर होगी? वैसे भी ऐश पहली बार कान फेस्टिवल में शामिल नहीं हुई हैं, इसीलिए नर्वसनेस भी कोई इशू नहीं है। तो फिर क्या ऐश ने ये समझ लिया था कि कैमरे की नजरें सिर्फ उनके चेहरे और ड्रेस पर ही फोकस करेंगी? ऐश, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कम से कम जितने दिन फेस्टिवल में शामिल होना है, उतने दिन अलग अलग ज्वेलरी तो आपके पास होनी ही चाहिए थी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपिका को देखकर आपने अपना सारा ध्यान ड्रेस पर लगा दिया और ज्वेलरी भूल गई? अगर ऐसा है तो ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए, दीपिका आपको क्या क्या भूलने पर मजबूर कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। और इस स्पेशल में फिलहाल इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।